I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद सोचा कि कुछ बात की जाए और बात की जाए आपके एजुकेशन से रिलेटेड। बात की जाए कि आपके मन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। कुछ लोगों को शायद सेशन के बारे में भी डाउट है। तो पहले तो उन लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों को सेशन के बारे में डाउट है वो प्लीज़ तो डाउट तो मन में लाए ना। और एक्चुअली एक बात हम हमेशा बोलते हैं, जो थिंग आपके हाथ में नहीं है आप उसके बारे में तो बिल्कुल सोचिए भी ना। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम सोच रहे हैं क्या वो वाकई में वो सही होने वाला है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि वो सही होगा या नहीं। तो इसका मतलब कि हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए, सिवाय इस बात के कि हम क्या सोच रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि सेशन रन करेगा या नहीं करेगा, तो वो तो एक बात की बात है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो भी थिंग्स दिख रही हैं उनके अकॉर्डिंग सेशन तो आप ये मान के चलिए कि रन करेगा ही करेगा। आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम भी अगर हम बात करें वो फाइनल हो चुके हैं, मींस उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। बीएड का एंट्रेंस हो रहा है, डिफरेंट और अदर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बीईओ के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई हैं। तो दिमाग में ये कन्फ्यूजन तो मेरे ख्याल से लाना बेकार है कि सेशन 0 होगा। तो जब सेशन 0 नहीं होगा तो आप कन्फ्यूजन में क्यों हैं? और जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो आप सीबीएसई की देखें तो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी की हैं जिसमें उसने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। और अगर सिलेबस को रिड्यूस किया है तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा है कि सीबीएसई अपने एग्ज़ाम्स कराएगी। बाकी के जो भी प्रोसीजर है सीबीएसई ने कहा ही है कि हम उन सारे के सारे जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बैठे ही हैं उनको कराने के लिए। और अगर हम सिंपली बोले तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस रन कराते रहिए स्कूल से। तो कन्फ्यूजन की स्थिति तो नहीं बनती है। अब जो लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं और नहीं पढ़ रहे हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं ना। सिंपल सी बात है कि एक बार में आप इतना घोल के पी नहीं सकते ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई कंडीशंस मत लाइए अपने साथ हो जो आपको प्रॉब्लम में डालें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास 10th से 11th में पहुंचे हैं वो सारे बच्चे जिस स्कूल के भी हों उन सारे बच्चों को चाहिए कि आप अपनी, अगर उन्होंने स्ट्रीम बाय चांस अभी तक डिसाइड नहीं की है किसी भी कारण से, तो वो अपनी स्ट्रीम डिसाइड करें। और स्ट्रीम डिसाइड करते टाइम एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों और आपको लगता हो कि आप आसानी से चला सकें। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग एज आ फैशन के तौर पर साइंस ले लेते हैं और उनको लगता है कि जो साइंस है सिर्फ एक वही बेटर ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर हम कॉमर्स की बात करें, हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, तो ये सारी भी अच्छी स्ट्रीम्स में काउंट होती हैं और इनके भी बहुत सारे अच्छे आपके जो फ्यूचर है वो इसमें मिलता है आपको। तो स्ट्रीम डिसाइडिंग ये नहीं कि आज के टाइम पर फैशन चल रहा है कि मेरे दोस्त ने जो साइंस ली है उसने मैथ्स ली है, बायोलॉजी ली है तो हम ले लें, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने ली थी तो उसके बेसिस पर हम साइंस ले लें। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हम अपने पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को अगर देख रहे हों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो आज के टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो गायब हो रही है वो गायब क्या हो रही है, एक्चुअली हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं जरा नोटिस करिएगा। एक्चुअली हम अपने बच्चे को पढ़ाने के बजाय हम बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा मार्क्स लेके आओ। पढ़ा कहाँ रहे हैं? पढ़ाने का मतलब इन द सेंस क्या हम बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा ये जो आप पढ़ रहे हो आप इससे क्या सीख रहे हो। सीखना तो हम पूछते ही नहीं अपने बच्चों से
ताकि अगर हम बच्चे से बात करें तो ये तो पता चले कि बच्चा क्या सीख रहा है। हम एक्चुअली जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि मार्क्स लाना ही सब कुछ है। अच्छी बात है, मार्क्स लाने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और आगे चल के इसमें हेल्पफुल भी होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मीन्स अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि बेटा आप आज जो पढ़ रहे हो उसका क्या आपके डेली लाइफ में यूज है, आपकी लाइफ पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। उन सारी चीज़ों की बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ हमें बच्चों के नंबर से रिलेटेड बात करनी चाहिए। ऐसा अगर हम सिंपली बोले तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ हो गया है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चों के जब मार्क्स नहीं आते हैं। हाँ, ये है कि आप एक मार्क्स लेके आइए, इतने मार्क्स लेके आइए कि कम से कम आप फॉर्म्स डालने के लायक तो बचें और अच्छी परसेंटेज लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पढ़िए और साथ में ऐसा पढ़िए कि जो आपके काम आ सके, इन फ्यूचर आपको कुछ बना सके। ऐसा क्या है कि आपने पता चला रट के मार्क्स ले आए। और वैसे भी अगर हम बात बोले तो आपको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और रटने वाला सिस्टम तो आप समझ लीजिए कि चला ही गया है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप और बात किया करिए। और बात क्या किया करिए, ये बात क्या करिए कि बेटा आज आपने मैथ्स पढ़ा तो उस मैथ्स से आपने क्या सीखा, आज आपने साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ा तो उसका क्या आपने यूज पढ़ा, क्या आपके डेली लाइफ में यूज है, आपने उससे क्या सीखा, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। आपने हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली। ये आपको मालूम है कि जब आप बच्चों से इन टॉपिक्स पर बात करेंगे तो मैं 100% बोल रहा हूं कि आप जब अपने बच्चों से इन टॉपिक्स पर बात करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 100% आपका बच्चा सीखेगा और आपका बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स भी लाएगा। दिक्कत ये है कि हम सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, इससे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और ये टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को पढ़ाने के बाद पूछे कि बच्चा उससे क्या सीख रहा है। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि जो 10th वाले बच्चे हैं वो अपनी स्ट्रीम डिसाइड करें और स्ट्रीम डिसाइड करके बाद अपनी बुक्स परचेस करें और बुक्स परचेस करने के बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो 10th के कंपैरिजन में तो बेटा ज़्यादा है ही 11th वालों के लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई से। दूसरा एक मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, आजकल जो गायब हो रहा है वो गायब हो रहा है। पढ़ाई चल रही है लेकिन एक्चुअली हम बोले तो एजुकेशन विदाउट संस्कार चल रहा है। तो अगर हम सिंपली बोलें तो आज के टाइम में ज़रूरत है हमें ऐसी एजुकेशन की जिसमें एजुकेशन भी हो, जिसमें संस्कार भी हो और ऐसे संस्कार हो जो हमारे समाज को आगे ले जा सके। एक्चुअली अगर हम आज के टाइम में आज के सिनेरियो में देखें तो एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, संस्कार की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे, अभी भी हैं बहुत सारे, हम सबके लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन होता क्या था, मॉर्निंग में उठ के अपने बड़ों का पैर छूना या उनको कुछ भी नमस्कार करना, ये दिखाता है कि हम कैसे दूसरों के सामने झुकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एक कहावत कही जाती है कि जो पेड़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। और अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं हमारे बच्चों के बीच से, संस्कार जो हैं वो गायब हो रहे हैं, बच्चे संस्कार भूल रहे हैं। तो मैं बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनों से बड़ों का रेस्पेक्ट करना सीखिए और जो हमारी सामाजिक थिंग्स हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो बच्चों को लगता है कि ये रूढ़िवादी चीज़ें हैं, आप जो रूढ़िवादी हैं, जो लगता है कि हाँ वाकई में रूढ़िवादी हैं, उनको आप छोड़िए। लेकिन जो समाज में आपके संस्कार आपको एक बेहतर समाज बनाने के लिए आपको प्रेरित करते हो, उन सारी बातों को आपको भूलना नहीं चाहिए। अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने मदर का, अपने फादर का, अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, इवन जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीजें हम जब डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि हम एक बेहतर समाज की, एक अच्छे सोसाइटी की क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, हम भी सिखाएंगे, आप भी सिखाएंगे, तभी ये बेहतर होगा। और दूसरा मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों पर कम से कम अपनी स्ट्रीम ना थोपें। आप कम से कम बच्चे को देखें कि बच्चा किस स्ट्रीम में बेहतर कर पाएगा, कहाँ वो कैसा कर रहा है,
तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ें जो हैं वो बच्चों पर थोप देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो पेरेंट्स हैं वो खुद में अपने बच्चे का भला बुरा अच्छे से समझते हैं। मुझे जो लगा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी, अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, तो सिनेरियो जो चल रहा है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। और मैं पहले की तरह फिर से एक बात कहूँगा कि आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो थिंग्स आपके हाथ में नहीं हैं आप उनके बारे में ना सोच के आपके हाथ में जो थिंग्स हैं आप उनको फॉलो करिए। आपके हाथ में है, पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरे सर जो हैं वो हमेशा कहा करते थे कि इस दुनिया में जो सबसे आसान काम है, और कहते हैं, और क्या कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम आपको मालूम क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई करने के लिए वो सर मेरे हमेशा कहते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुक उठानी है, ओपन करनी है और पढ़ लेना है। जबकि ना पढ़ने के लिए आपको मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या? ना पढ़ने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको मक्कारी करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, आपको फिर वो उस टाइम में पढ़ाई ना करके क्या करें ये सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो ये कठिन काम है ना, जबकि पढ़ना आसान है। बुक ओपन करिए, सामने लिखा है और पढ़ लीजिए। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको बता दें, विदाउट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आने वाले सिनेरियो की बात करें, आने वाले टाइम की बात करें, तो आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का टाइम है। यानी जो एजुकेशन में आगे होगा वो सरवाइव करेगा, जो एजुकेशन में आगे नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी स्ट्रीम डिसाइड करिए जो 11th में आए हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए आप मेहनत करते रहिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी ढीला ढाली मत करिए, क्योंकि आप अपना काम करिए, बोर्ड अपना काम करेगा। अगर कुछ भी होता है तो एक अलग बात है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, ताकि अगर बोर्ड कल को ये तुरंत बताए कि आपकी स्कीम आ गई और आनी ही है और आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप रेडी रहें। स्कूल कभी भी ओपन हो सकते हैं। कोरोना में आप प्रिकॉशंस लेते रहिए। फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो चलती है जो आपको बताते हैं कि कोरोना इज़ नथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना से प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत सारी थिंग्स हैं उनको फॉलो करते रहिए। और लास्ट थिंग एक ऐसे ही बता दें आपको कोरोना टिप्स के बारे में कि घर से जब भी बाहर निकलिए, एक तो माउथ कवर अप करके रखिए, और डेली आप फ्रिज के पानी को बंद कर दीजिए और मॉर्निंग में गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, और नाइट में भी ऐसा करिए। साथ में हेल्दी फूड खाते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उस टॉपिक पर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना दूँगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये एकेडमिक्स चल रहा है, तो आपको हम बता दें कि बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।